शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज अली सुबह लाहौर में एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ। इस पुलिस मुकाबले में लाहौर पुलिस के एसएचओ जो है वो शदीद जख्मी हुए, इसके साथ इनका एहलकार जख्मी हुआ। लेकिन जवाब में पुलिस ने 4 डाकुओं को जो है जहन्नम वासिल भी किया। मेरे अकब में ये घर भी मौजूद है। इस घर की सूरत हाल भी फुटेजेस में आपको अंदर दिखाऊंगा कि क्या थी। मामला कुछ इस तरह था कि पुलिस को कुछ रेकी मिली, कुछ मुखबरी मिली कि यहाँ पर कुछ डाकू रहते हैं और प्लानिंग्स करते हैं, निकलते हैं लाहौर के पोश इलाकों में जाकर डकैतियां करते हैं, लोगों को मारते भी हैं। इन के हवाले से पुलिस ने रेकी शुरू की थी और फिर पुलिस पहुंची बागड़ियां के इस घर के पास जहां पर ये लोग रिहाइश पजीर थे। तकरीबन एक 15 दिन कबल इन्होंने ये घर लिया था किराए पर और ये 3 मंजिला घर है। सारे लोग इस पे किराएदार रहते हैं। जो बिल्कुल नीचे वाली मंजिल है वहां पर खातून जो है मालिका इसकी मौजूद होती हैं। ये 4 मर्द थे, एक खातून और एक बच्चा इनके साथ शामिल था। गुज़िश्ता रात भी ये लोग कुछ अपनी वारदात करने के बाद घर पहुंचते हैं तो इसी दौरान पुलिस भी इनके पीछे पीछे घर के अंदर एंट्री। पुलिस को देखने के बाद इन्होंने सीधी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। इस फायरिंग में आकर एसएचओ शदीद जख्मी हुए, एहलकार जख्मी हुआ, उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। लेकिन साथ ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था दोनों जानिब से। फिर पुलिस ने इन 4 लोगों को जहन्नम वासिल किया। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कुछ अहले इलाका भी, यहाँ की लेडी काउंसलर मेरे साथ मौजूद है। इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि ये लोग कौन थे, कब आए, कैसे थे, कुछ इनको इस बारे में इल्म था, इन्होंने क्या इनके शफात जो है वो इनके जबानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये कौन लोग थे और किस वक्त से ये लोग यहाँ रह रहे थे? कुछ अभी तकरीबन 1 वीक हुआ है इनको यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पे तो मतलब वो उनके लग ही नहीं रहा था कि ये इस तरह के लोग हैं। बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिहाइश की और बस ये कि जब वो किराया नामा बनवा रहे थे ना तब वो अपना आईडी कार्ड नहीं दे रहे थे। लेकिन वो क्या है कि और फिर हमने कहा कि बगैर किराया नामे के तो आप पैसे वापस ले जाएं अपने। तो जब पैसे वापस करने की बारी आई तो फिर उन्होंने किराया मतलब फोटो कॉपी हमें दी और किराया नामा बनवाया बस। और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा, हमें तो जब डांट किराया नामा बन गया था तो उस वक्त भी तो फिर चीजें सामने, मेरे ख्याल में वहीं से शायद निकली हैं चीजें, शायद कि वहां से निकली हो। क्योंकि देखो ना, जब उन्होंने आईडी कार्ड दिया है तो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटराइज है आजकल तो हर चीज। तो फिर उधर से मतलब उनको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, आप लोगों से कभी कोई मुलाकात हुई, कुछ उन्होंने को बातचीत की हो आपके? हाँ जी, वो कह रहे थे कि हम ये जॉब करते हैं 1112 में। अच्छा। तो अगर आप लोग लड़की को रखवाना चाहते हैं, मकान मालिक हैं जो आंटी है हमारी हमसाई है, तो उनको कह रहे थे हम आपकी बेटी को जॉब पे रखवा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी तो पार्लर का पहले ही काम करती है और माशाल्लाह अच्छी जॉब है उसकी, तो वो कर रही है। तो वरना उसको बार बार कह रहे थे कि हमें लड़की आप अपने हमारे साथ भेजिए, हम उसको अच्छी जॉब पे गवर्नमेंट जॉब पे रखवा देते हैं। अच्छा, तो इनके पास से जो सरकारी इदारों की वर्दियां निकली उसमें एक ये वर्दी भी थी और ये लोग बज़ाहिर ये बताते थे कि हम लोग यहाँ पर 1112 के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह ही कहते थे। और हम तो कहते हैं ये पुलिस की बड़ी हिम्मत है जो पुलिस ने इनको बड़े अच्छे तरीके से घेरा, उनको बाहर नहीं निकलने दिया। वरना पूरे इलाके के लिए ये तो खतरनाक बात थी, बहुत ज्यादा खतरा था पूरे इलाके के लिए। लेकिन ये तो पुलिस की बाहिम्मत है जो उन्होंने उनको फौरी मतलब मौके पे ही उनको मार दिया। ये बहुत अच्छा किया पुलिस ने। और उन माँ बेटी कभी खातून से मुलाकात हुई थी जो यहाँ रिहाइश पजीर थी आपकी? हाँ जी, उनसे बात हुई थी तो वो यही कह रही थी कि हमें तो मतलब नई चीज का आइडिया था। नहीं, जो खातून यहाँ पर ये जो घर में रह रहे अच्छा थे, नहीं, उनसे नहीं उनसे कभी नहीं मुलाकात हुई। बस वो लड़के से ही मतलब एक दिन बाय चांस में यहाँ से गुजर रही थी और वो जो है ना आंटी, वो मेरी दोस्त है, उनकी बेटी, तो उसने उससे बात कर रहे थे, तभी मेरी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की है जॉब पे तो आप रखवाना चाहते तो रखवाएं हमें, मतलब उस लड़की को कह रहे थे। तो बस 2 मिनट की मुलाकात थी हमारी उससे। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है कि वो लोग यहाँ पर अपने गैंग को शायद बढ़ावा देना चाह रहे, तो इस तरह की लोगों को जो है वो घेर रहे थे कि हम आपको जो सरकारी नौकरी दिलवा दें। आप भी इस इलाके के रिहायशी हैं, क्या सुबह हुआ यहाँ पर? ये सुबह की बात है, जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं पुलिस वालों ने कहा कि आपने लोगों ने बाई नहीं आना, घर में रहे। अच्छा। जिस वक्त हमने देखा रात को 1-1:30 के बजे मतलब फायरिंग की आवाज आ रही है, तो हमने देखा यार ये फायरिंग क्यों आ रहा है। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग ना यहाँ पे अपने मोहल्ले में, हालांकि ये लोग कोई 10-15 दिन हुए हैं, इतना ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है। हमने अभी बातचीत की माँ जी से, जो रैशी जी को पूछा कि ये कौन, वो कह रहे जिस दिन का इन्होंने किराया में इशू करवाया ना, 8 कोई 10 दिन हो गए, उसके बाद ही ये सारा पुलिस को परमिशन हुआ कि ये तो बहुत कहेंगे कि यहाँ पे ये छुपा हुआ। अच्छा, बना लीजिए। तो कभी इनसे जो गुजरते थे, जो डाकू थे, कभी इनसे आप लोगों की मुलाकात हुई? नहीं, कुछ अंदाजा हुआ, कुछ थोड़ा सा कोई शक पड़ा यार ये बंदा थोड़ा मशकूक सा है? वो हमें शक तो नहीं है। एक देखो ना, मुलाजिमी का वर्दी पहन के जाना, 1122 की वर्दी पहन के जाना, तो एक हम मोहल्लेदारों को किसी पे क्या शक करता है, नए लोग थे ना,
पुराने होते तो कोई महीना को 1.5 महीना गाड़ी उनकी फिर तो तो पता अच्छी नहीं। थी, गाड़ी अच्छा, उन्होंने बड़ी गाड़ी रखी हुई थी और वो गाड़ी को भी यहाँ पे मतलब कहते थे कि हमारी गाड़ी के पास से कोई ना गुजरे, ये मैडम की गाड़ी है, कोई मैडम थी उनकी, अच्छा, अगर इस पर खराश भी आ गई तो हमारे लिए मसला बनेगा, तो गाड़ी के पास से भी किसी को गुजर नहीं देते थे। बड़ी गाड़ी थी उनके पास, हमें डाउट कैसे होता, मतलब यूनिफॉर्म में आ रहे जा रहे हैं। फिर उनके साथ एक लेडीज थी बड़ी मतलब मैडम बन के आती थी, उनके साथ जाती थी, तो इसलिए कभी किसी को भी डाउट नहीं हुआ। और वैसे भी अभी उनको 1 हफ्ता हुआ था, अगर मतलब ज्यादा टाइम रहते तो शायद किसी बात से डाउट हो भी जाता। ये तो पुलिस की मेहरबानी है जिन्होंने फौरन एक्शन लिया, लाहौर पुलिस एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़ा कारनामा अंजाम आपने लोगों की दिया, इसी तरह। गुफ्तगू सुनी है कि ये जो घर था, यहाँ पर रहने वाले लोग जो है अपने गैंग को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो रिहायशी थे उनको भी अपनी तरफ अब रागिब कर रहे थे और उनको ये लालच दे रहे थे कि हम सरकारी नौकरी जो है वो दिलवा देंगे और इसके साथ साथ हम आपको मजीद को मुराद दिलवाएंगे। उन्होंने मालिक मकान को भी गालबन ऑफर की, इसके अलावा मोहल्ले के दीगर लोगों को भी की। 1.5 हफ्ता इनको तकरीबन यहाँ रिहाइश पजीर हुआ था। और लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि इनकी रेकी कहां से हुई, पुलिस को कहां से इल्म हुआ कि जिस वक्त वो रिकॉर्ड में गया इनका शनाख्ती कार्ड, तो फिर पुलिस को शक पड़ा कि ये तो एक मुनज्जम डकैत गैंग है। और फिर पुलिस ने रेकी की और एक भरपूर तरीके से इस 4 रुकनी एक खातून समेत डकैत गैंग का आज खात्मा कर दिया। खातून जख्मी थी, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाकी जो डेड बॉडी थी उनका जो रिकॉर्ड सामने आया है वो बहुत ही खौफनाक है कि दर्जनों मुकदमात इन लोगों के ऊपर लाहौर शहर के अंदर दर्ज हैं। एक लाहौर पुलिस को आज ये सैल्यूट करना बनता है कि एक उन्होंने बहुत ही अच्छा कारनामा सरंजाम दिया है, जिसके नतीजे में लाहौर के बासी शहरी अपनी जान और माल से जो है अब महफूज रह सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूंगा कि तमाम रहने वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द के रहने वाले किराएदारों से मुतालिक जो है थोड़ी सी सूह रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि ये लोग कौन है, कहाँ है, किस तरह है। ये बड़ा गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी के साथ आगे किसी का रहना थोड़ा सा मशकूक अमल बन जाता है। लेकिन जो आम इलाके वहां पे भी लोगों को अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए ताकि ऐसे जराइम पेशा अफराद का किला कामा हो सके और हमारा जो इलाका है, हमारे जो जानो माल है वो महफूज हो सके। लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर कि उन्होंने एक बहुत अच्छा और बड़ा कारनामा सर अंजाम आज दिया है। दोबारा मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।